हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। आज की जो क्विज है वो बहुत ज़्यादा रिसेंट है, मतलब पिछले 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम पूछने वाले हैं आपसे और उसका जवाब आप दोगे मुझे। होपफुली आप हमारे शॉर्ट वीडियोस भी देख रहे होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे, पुराने वीडियोस जो डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं वो भी आप देख रहे होंगे। और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी गए होंगे डाउट पूछने के लिए। एग्जाम देखो पास आने वाला है तो थोड़ा सा तैयारी ज़्यादा अच्छे से करें, थोड़ा सा फोकस होके करें। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी होस्ट करने वाली है या होस्ट किया द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर्स इन 2022? Which state or UT hosted the National Conference of School Education Ministers in 2022? अब देखो एजुकेशन मिनिस्टर पहले तो बताओ एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे, उसके बाद यहाँ पर इसका सेंस क्या निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स की बात, अच्छा पहले तो ये समझ लो आप कि आपको एक ऐसा स्टेट बताना है जहाँ पे अभी एक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्कूल मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स पहुँचे थे। अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया लेवल पे एक एजुकेशन मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे अलग अलग स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने दूसरे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के ये कॉन्फ्रेंस किया जस्ट टू डिस्कस अबाउट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था। और अब आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट में हुआ है। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अलग अलग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं या एजुकेशन जितने भी डिग्निटीज़ हैं उन सभी डिग्निटीज़ को मिलाकर के उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है। लेकिन कौन से स्टेट में क्या, यू नीड टू गिव द आंसर, कर्नाटका, गुजरात, न्यू दिल्ली या तमिलनाडु। ठीक है, सो कर्नाटका होगा, तमिलनाडु होगा, न्यू दिल्ली होगा, गुजरात होगा। आंसर बताओ सबसे पहले। सो अगर इसके आंसर की बात करें तो गुजरात होगा, गुजरात वुड बी राइट आंसर। ठीक है, अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इस कारण से गुजरात में किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुजरात को इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे देखा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, बट गुजरात आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022, इसका वेन्यू कहाँ है, इसका वेन्यू क्या था जो वर्ल्ड समिट हुआ, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022, इसका वेन्यू क्या था? न्यूयॉर्क, पेरिस, डवोस या फिर जिनेवा। जिनेवा के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट हमारे वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत सारी जगह का हेडक्वार्टर है और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में काउंट होता है। जो यूएन की बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो इस तरह का कोई भी अगर समिट होता है तो पहला प्रेफरेंस या तो न्यूयॉर्क को दिया जाता है या जिनेवा को दिया जाता है। फर्स्ट नंबर पे ये आता है, दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क आता है। ठीक है, सो जिनेवा वुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंडिया ने एक परमानेंट इंडस कमीशन साइन किया, एनुअल रिपोर्ट पे साइन किया, किस कंट्री के साथ? तो इंडस रिवर किस कंट्री के साथ में हम शेयर करते हैं? तो ऑफ कोर्स इंडिया से होते हुए कहाँ जाती है? पाक जाती है। तो इसने बोला है कि क्या नेपाल, बांग्लादेश, चाइना या पाकिस्तान? तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इसका आंसर होगा। आप क्वेश्चन पढ़ते ही जवाब आ जाना चाहिए कि इंडिया ने साइन किया है एक परमानेंट इंडस कमीशन एनुअल रिपोर्ट को किस कंट्री के साथ में? तो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान के साथ में साइन होगा, क्योंकि इंडस रिवर का जो ताल्लुक है वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान से होती हुई ये रिवर कहाँ जाके गिरती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हरिकेन अगाथा, द फर्स्ट ऑफ पैसिफिक सीजन, रिसेंटली हिट विच कंट्री? हरिकेन अगाथा पैसिफिक सीजन का जो फर्स्ट, जो उसका पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ, एक तरीके का तूफान मान लीजिए हैरिकेन्स। सो इसने पैसिफिक सीजन का जो फर्स्ट एंट्रेंस है उसने कौन सी कंट्री को हिट किया है? अर्जेंटीना, कनाडा, मैक्सिको या पैरागुआ? इनमें से कौन सी कंट्री को इसने हिट किया? हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये
एक कंट्री को इसने हिट किया, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, उससे लगभग 11 लोगों की मौत हो गई। अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री के साथ में है ये, ठीक है। राइट आंसर आपको देना है अर्जेंटीना, कनाडा, पैरागुआ या फिर मैक्सिको। सो राइट आंसर वुड बी मैक्सिको, ऑप्शन सी, ठीक है। 11 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता हैं लैंडस्लाइड के कारण। लिब्रेविल इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी? नहीं, यहां पर देखो लिब्रेविल जो है वो कौन सी कंट्री, यहां सिटी की जगह कंट्री आ जाएगा ना, ये एक्चुअल में सिटी है। तो लिब्रेविल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, जिसको रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने विजिट किया है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो लिब्रेविल है ये कौन से देश की कैपिटल है, सीधी सी बात ये है। और ये क्यों फेमस है, अभी क्यों हमें जानना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाइस प्रेसिडेंट ने, अभी हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने उसको विज़िट किया है। तो आपको बताना है क्या ये सेनेगल है, क्या ये गबोन है, क्या ये जिनियो है या फिर कैमरून है। ये पहले तो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बेसिकली आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। सो फाइंड करो, बताओ। सो अगर इसका डायरेक्ट आंसर दें अपन तो ऑब्वियसली गैबॉन होगा, जो कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अली, उनसे मिलने गए हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। बिजनेस टूर्स होते रहते हैं, ठीक है, अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बिजनेस टूर होते रहते हैं। तो आपको याद रखना है लिब्रेविल इज़ द कैपिटल ऑफ गबून। एंड ये भी याद रखें कि सबसे बड़ी सिटी है एंड कैपिटल है, ये सबसे बड़ी सिटी है गबून की। नेक्स्ट, ग्लोबल मर्सी, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, क्या है ये? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सिविलियन हॉस्पिटल शिप है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, कोविड-19 वैक्सीन का नाम है। ग्लोबल मर्सी क्या है इनमें से? तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ शिप जो कि सिविलियन हॉस्पिटल शिप है, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट ये अफ्रीका के अंदर है, पैसिफिक ओशन से होते हुए अफ्रीका, अभी एट प्रेजेंट है अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। सो आंसर मिल गया होगा हमें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने होस्ट किया है इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल? सिक्किम, JNK, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर, लेवेंडर एक काइंड ऑफ फ्लावर होता है, आप जानते होंगे, परफ्यूम्स में भी इसका फ्रेगनेंस डाला जाता है लेवेंडर का, एंड ये पर्पल कलर का होता है। तो इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन चला गया, पर्पल रेवोल्यूशन में इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। सो आपको बताना है कि कौन से यूटी ने या स्टेट ने इसको होस्ट किया है। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, दैट इज़ यूटी। अब इसमें से आप आसानी से पहचान लेंगे यूटी कौन सा है, J&K है। तो जम्मू एंड कश्मीर ने इसको क्या किया और यहीं पर इसका प्रोडक्शन भी होता है, याद रखिएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर वुड बी राइट आंसर। चलिए कमेंट करके मुझे बताइएगा कि लेवेंडर की खेती ये कौन सी जगह पर हुआ है, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूं आपको, मुझे ये बताना है J&K में तो हुआ है, चलो मान लिया हमने, बट J&K में भी कहां पर हुआ है लेवेंडर का पहली बार लेवेंडर फेस्टिवल मनाया, वो कहां मनाया वो बताना है आपको। J&K में कहां पर, ठीक है, कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड इन विच कंट्री? वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर कहाँ पर, कौन सी कंट्री के थ्रू इसको डेवलप किया गया? वॉज इट USA, रशिया, चाइना या इजराइल? अब इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए USA, चाइना, रशिया, इजराइल सभी लोग, ये सभी कैपेबल हैं इसको बनाने में, तो बट फिर भी इसका राइट आंसर होगा बेटा C। अगर आपने चूज़ किया तो चाइना ने रिसेंटली इसको अभी डेवलप किया है, ठीक है। तो चाइना वुड बी राइट आंसर। अब इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको ये बताना होगा कि भारत के अंदर भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो किसने, या अनलॉक हो गया, भारत का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम
तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है दैट इज परम सिद्धि। परम सिद्धि AL, ठीक है, परम सिद्धि AL। ओके, दुनिया का सबसे पहला फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाया किसने? USA ने, ठीक है। तो ये अभी सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है चाइना, जबकि सबसे पहले बनाया था USA ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा उसका नाम क्या था। और भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AL। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विथ द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विथ द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, इतना बड़ा ये सप्ताह लोगों के थ्रू मनाया गया, कौन से मंथ में? ठीक है, आपको ये बताना है। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज इज ऑब्जर्व इन विच मंथ? अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब आपने दिया है बी तो आप करेक्ट हैं। मई मंथ के अंदर ऐसा सेलिब्रेट हुआ है। अभी मैंने रिसेंटली आपको कहा कि हमने ये जो भी हम अभी बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही रिसेंट है, सो बी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। एप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स थ्रू, ये अच्छा क्वेश्चन है। एप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि सभी पेरेंट्स को आप अप्रिशिएट करें वर्ल्ड वाइड। ये जो थीम है विच डे ऑब्जर्व्ड ऑन फर्स्ट, इनमें से कौन से, मतलब इस थीम पे कौन सा डे हमने 1 जून को मनाया? 1 जून को हमने कौन सा डे मनाया, ये बताना है आपको। वर्ल्ड डे ऑफ फैमिलीज, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, वर्ल्ड डे ऑफ मदर्स और ग्लोबल डे ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अप्रिशिएट ऑल द पेरेंट, अब पेरेंट से रिलेटेड ऑफ कोर्स तो याद रखिए आप ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट होगा। तो 1 जून को हमने क्या मनाया? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, ठीक है, याद रखेंगे। 1 जून को और क्या हुआ? 1 जून को रिसेंटली भी मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया है कि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मैन हॉकी एशिया कप 2022 के लिए, ठीक है। और आज 2 तारीख है, 2 जून है, ठीक है। महाराणा प्रताप जयंती भी है, तो आप ये याद रखें। 2 जून क्या? महाराणा प्रताप जयंती। नेक्स्ट, खत्म हो गया। चलिए, तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हुए। होपफुली आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो आप इस तरह के वीडियो हमारे कंटिन्यूसली देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, और एक थोड़ा सा इंटरेक्शन हमारे साथ में आपका होना ज़रूरी है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो दैट वी कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट ईच अदर। और अगर कहीं आपको हेल्प की हमारी ज़रूरत पड़े, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो यू कैन आसानी से आप हमसे पूछ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्विज एंड कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू हैव अ नाइस डे।